नमस्कार। एक बार फिर सफल प्रतियोगी छात्रों से बातचीत के क्रम में आज मैंने थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया। अभी तक मैं टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सफल प्रतियोगियों से भी बात करा रहा था, लेकिन आज अभी रिजल्ट निकला है दिशा से 26 स्टूडेंट 26 बच्चे जो हैं सिलेक्ट हुए हैं यूपी SSSC जो यूपी का एग्ज़ाम होता है उसमें 26 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हमारे साथ नेहा सिंह जी बैठी हैं और ये रिजल्ट जो है 3-4 साल बाद निकला है। 4 साल बाद निकला, तब से सरजू और गंगा में बहुत पानी बह गया होगा। नेहा सिंह जी, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना, बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद बेटा। एक चीज़ ये बताओ कि इतना दिन हो गया, आप तो भूल गई रही होंगी कब रिजल्ट निकलेगा। हाँ सर, टाइम तो काफ़ी हो गया है और हम लोग वेट कर रहे थे, बस ये था कि आएगा और अब काफ़ी दिन बाद उन्होंने दिया है ये रिज़ल्ट। तो हर बच्चा वेट ही कर रहा था जिसने प्री और टाइपिंग सब क्वालिफाई की थी, वो सब वेट कर रहे थे। अच्छा, इसमें टाइपिंग भी होता है? अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या था बेटा, बता दो। सर इसमें एक पेपर होता है जो सबसे पहले होता है, वो प्री में होता है। उसमें सर 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे रीजनिंग, जीएस, हिंदी और मैथ्स आती है। और उसके बाद सर टाइपिंग होता है जिसमें इंग्लिश की टाइपिंग होती है 30 वर्ड पर मिनट और 5 मिनट बाद जस्ट हिंदी की टाइपिंग होती है 25 वर्ड पर मिनट की। और सर उसके बाद फिर डीवी करवाते हैं और उसके बाद फिर एक फ़ाइनल कट ऑफ आती है जिसके फिर जॉब वही चयन किया जाता है उसी के आधार पर। अभी भी आप दिशा में ही हैं, अभी तैयारी आप कर रहे हैं, तो चूँकि 4 साल का गैप है तो हमें जर्नी तो पूछनी ही पड़ेगी आपसे। आपकी जर्नी क्या रही एजुकेशन की, ये बता दीजिए। सर मैंने 10th क्लास से अगर आप लें तो गुरु नानक से मैंने 10th किया है। सर 10th में भी हम टॉपर रहे हैं, स्कूल के टॉपर रहे हैं। फिर 12th में भी मैथमेटिक्स से 12th था तो 12th किया। उसके बाद ग्रेजुएशन किया मैंने, बीएड और बीटीसी भी किया हुआ है, टेट और सीटेट भी हमने क्वालिफाई किया था। उसके बाद सर हमारी दिशा में एक चीज़ सिखाई जाती है कि वनडे एग्ज़ाम देते हैं, तो हम लोग हर वनडे एग्ज़ाम देते रहे हैं। और जो मेन फोकस है हमारा वो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। तो हम सीजीएल का एग्ज़ाम अभी भी हम 21 का मेंस दे के आए हुए हैं सीजीएल का। तो सीजीएल का एग्ज़ाम को हम लोग फोकस करते हैं और सर सिखाते हैं कि हर एक वनडे एग्ज़ाम देते रहिए। तो ऐसे वनडे एग्ज़ाम देने से आपको कॉन्फिडेंस आता रहता है, आप कहाँ पे अपनी तैयारी में कहाँ पे हैं ये आपको पता चलता रहता है और आपको पेपर देने का तरीका सीखता है। हमारे सर कहते हैं कि हर पेपर कुछ सिखाता है, तो वही वनडे एग्ज़ाम देते रहे। और इसी तरीके से यूपी SSSC का भी ये एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था सीजीएल को फोकस करते हुए। बच्चा, लड़कियों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बच्चियों के सामने एक मोटिवेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अमृत महोत्सव हम जरूर मना रहे हैं, लेकिन लड़कियों की स्थिति सुधार हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला है, मैं जानना चाहता हूँ। सर पहली बात तो घर से ही पेरेंट्स इतने पढ़े, मतलब एजुकेटेड हैं, फादर टीचर हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, लेकिन शी इज़ वेरी एजुकेटेड। और तो उनका सपोर्ट रहा है। और सर जो मेरा ग्रुप है या जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं वो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें रहा है। और पहले दूसरी सबसे ज़्यादा द वन एंड ओनली हमारे अखिल सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हर मोमेंट पे। अगर एक रिज़ल्ट में अभी जल्दी में 10+2 का फाइनल रिज़ल्ट आया था और मेरा मुश्किल से कुछ नंबरों से नहीं हुआ था, तो हमसे ज़्यादा दुख उनको रहता था कि अच्छा ये इतने नंबर से रह गया, तुम पढ़ो दूसरे में हो जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। और ये ना केवल मेरे साथ, वो सबके साथ ऐसे हैं, वो हर बच्चे को ऐसा। और उनके लिए देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, वो बिल्कुल लड़का लड़की बराबर है उनके लिए, कि कोई आरक्षण नहीं है, आप बिल्कुल बराबर हैं। तो बस सर का बहुत मोटिवेशन रहा है और हम लोग लगातार रिज़ल्ट चाहे आएँ या ना आएँ, हम लोग दिशा आते ही रहे। हमने वहीं से पूरा पढ़ा है, शुरू से लेके अंत तक जो कुछ भी सीखा है दिशा से ही सीखा है। एक चीज़ और बताओ बच्ची कि पहले का आपने, चूँकि 19 का ये रिजल्ट है आप आया, पहले का कंपटीशन और आज का कंपटीशन 4 साल का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पहले जो आपने एग्ज़ाम दिया है और आज के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्या डिफरेंस आ पाती है? सर पहले मतलब अब चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही। पहले शायद लोगों को ये पता नहीं होता था कि कंपटीशन क्या है या कंपटीशन से कैसे नौकरी मिलेगी। अब ज़्यादा लोग जागरूक हैं, तो दिन प्रतिदिन चीज़ें टफ़ करते जा रहे हैं। अगर वो टफ़ नहीं करेंगे तो वो रिफिलिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको सुधारेंगे, कि मतलब कैसे कम लोगों को छाटेंगे। तो ये धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल वो दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहे हैं। अभी तो देखिए SSC में उन्होंने पैटर्न चेंज किया है, तो अब पैटर्न क्या चेंज हुआ, इसको थोड़ा डिफाइन कर
दीजिए। एसएससी में उन्होंने ये किया कि पहले जो होता था प्री में प्री आपको क्वालिफाइंग करना पड़ता था, और जैसे आप प्री में कोई बच्चा प्री क्वालिफाई किया, उसने वो कट ऑफ पे सेलेक्ट हुआ, कोई बच्चा 170 नंबर पाया, वो जो ज़्यादा नंबर हैं वो मेंस में जुड़ते थे। अब इन्होंने प्री को क्वालिफाइंग कर दिया है। अच्छा। तो आप चाहे जितने ज़्यादा नंबर लेके आएँ, बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। और मेंस में पहले क्या होता था, केवल 2 पेपर होते थे, एक मैथ्स का 200 नंबर, मैथ्स का 100 नंबर 100 क्वेश्चंस का, और इंग्लिश का 200 क्वेश्चन का। तो अब इन्होंने वो हटा दिया और उन्होंने वहाँ पे भी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस लगा दी। तो आपको अब मेंस में भी 4 पेपर देने हैं। तो एक तरीके से ये अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है कि मे बी किसी को टफ़ शिफ्ट मिल जाए प्री में और उसके मार्क्स प्री में कम हो जाएं, तो वो बच्चा मेंस में उतना अच्छा नहीं कर पाता था। अब ये है कि आप क्वालिफाई करके जाएंगे, तो अगर आप कोई मेंस में अच्छा कर गया तो वो जॉब ले सकता है एसएससी में बहुत आसानी से। एक चीज़ ये बताओ बच्ची कि जैसे यूट्यूब सोशल मीडिया आ गई है इस समय, पहले इससे क्या आपको सोशल मीडिया यूट्यूब जो चल रहा है इस समय, इससे जो सामग्रियाँ मिल रही हैं आजकल, उसके बारे में आपको क्या राय है कि उससे क्या कंपटीशन को टफ हुआ है? सर, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं। अब अगर देखा जाए तो आप यूट्यूब से अच्छी चीज़ें सीखना है तो आप अच्छी चीज़ें लेंगे, और लेकिन बस ये है यूट्यूब ने चीज़ें आसान कर दी हैं। आपने क्लिक किया और आपको तुरंत मटेरियल मिल गया। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग ढूंढते थे, और हमसे लोग जो हमारी जनरेशन से भी पहले के लोग हैं वो और भी मटेरियल, उनको और मेहनत करनी पड़ती थी मटेरियल निकालने के लिए, अखबार से देखते थे। आप क्लिक किया, चीज़ें हो गई। तो यूट्यूब एक वो भी है, वरदान भी है, और देखा जाए तो टाइम भी वेस्ट करता है, तो दोनों चीज़ें हैं। देखिए बेटा, तुम तो साइंस ग्रुप की रही हो, आप साइंस ग्रुप की रही हैं, आपके लिए मैथ्स भी आपका ठीक ठाक रहा। इंग्लिश मीडियम साइंस के हैं तो अपने परफेक्ट होता है बच्चा, इंग्लिश मीडियम भी आपका रहा है। तो ये बताइए, जो हिंदी मीडियम के जिसका मैथ बहुत कमज़ोर है लेकिन वो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? सर, अब जैसे पहले का जो पैटर्न होता था कि मैथ्स और इंग्लिश का ही वो रहता था, तो जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं या इंग्लिश में, तो अब जो नया पैटर्न आया है सर, मैथ्स का तो जो एक रोल होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो इसमें मैथ्स आती है वो 10th तक की मैथ आती है। तो कोई एक आर्ट साइड का स्टूडेंट जो है वो भी प्रैक्टिस करके इस मैथ्स को सीख सकता है। ये मैथ्स नहीं टफ है, इसमें स्पीड मैटर करती है। मेरे यहाँ दिशा से आप अगर देखें सर, इतने एग्जाम्पल हैं जो आर्ट साइड के थे और आज वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, तो केवल प्रैक्टिस से उन्होंने इस चीज़ को किया। तो प्रैक्टिस ही मैटर करती है, और धीरे धीरे 6 महीने तैयारी करने के बाद, 1 साल तैयारी करने के बाद आपको वो मैथ्स आ ही जाती है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस तो हर जगह है कि वो थोड़ा सा एडवांटेज देती है, थोड़ा सा जो मैथ्स का स्टूडेंट उसको एडवांटेज मिलता है, ये हम कहना ये बताइए, कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए? सर, कोचिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। सर, कोचिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पहली बात तो रेगुलर करती है। जैसे अगर आपको सुबह आपकी नींद नहीं खुल रही है और हमारे यहाँ कोचिंग से मैसेज आ गया कि आपको इतने बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम ये है और आपको क्लास में इतने टाइम पहुँचना है, तो सर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो सर डांटेंगे। घर वाले भी कहते हैं अच्छा नहीं। अगर आप घर में बैठे तो हमें ये लगता है कि आप घर में बैठ के डिमोरलाइज होंगे। केवल आपका मन किया तो आप पढ़ेंगे, आपका नहीं मन किया तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कोचिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है हर बच्चे के जीवन में, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। और वहाँ पे आप 4 बच्चों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पढ़ रहा है और हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक कंपटीशन भी क्रिएट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? सर, ऑफलाइन इज़ बेटर। ऑफलाइन इसलिए बेटर क्योंकि वहाँ पे आप मिलते हैं, आपको करने का तरीका, और दूसरी बात आँख और सर्वाइकल के लिए भी ऑफलाइन इज़ बेटर। ये बताओ बेटा कि जैसे होता है एक टेक्निक होती है, कंपटीशन देने के लिए एक टेक्निक की ज़रूरत होती है। आपको नॉलेज तो ज़रूरत है ही, एक प्रैक्टिस उसके लिए होता है। आप जो एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हो तो एग्ज़ाम हॉल में कौन सी टेक्निक आपने अपनाया कि जो आप सफल हुई? सर, पेपर केवल आपके नॉलेज का ही एग्ज़ाम नहीं लेता है। पेपर सब चीज़ का, आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, आप वहाँ पे कैसे डिसीजन ले पा रहे हैं ये चेक करता है। तो सर बस हम लोगों का तो ये शुरू में बहुत से पेपर में फ़ेल हुए हैं, लगभग हर पेपर में शुरू में फ़ेल हुए हैं। तो यही सीखा है कि पेपर देते देते आपको ये आइडिया होता है कि आपने इस पेपर में ये गलती की थी, तो अगर आप उसको सुधार ले रहे हैं तो आपका धीरे धीरे बूस्टअप ही हो जाता है कॉन्फिडेंस की। धीरे धीरे जो है आप ये कर ले तो आपको आ जाएगा। सर बस बेटा ये बताओ, टाइमिंग का क्या? टाइमिंग की बहुत बड़ी आपकी एसएससी में टाइमिंग का बहुत बड़ा वो होता है असर। टाइमिंग के बारे में आप क्या? सर, टाइमिंग का ये कि क्वेश्चंस
फास्ट लगाने होते हैं तो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी टाइमर लगा के करते हैं। तो अगर वहाँ पे 60 मिनट का पेपर है 1 घंटे का, तो सर हम लोगों को 55 मिनट देते हैं, 50 मिनट देते हैं एक प्री का पेपर देने, ताकि वो जो 10 मिनट और 5 मिनट का गैप आ रहा है उससे ये फ़ायदा हो जाए कि आपको मे बी आप वहाँ पे हड़बड़ा गया कुछ हो गया तो आपको पेपर करने की आदत जो 50 मिनट में तो आप 60 मिनट में तो वहाँ कर पाएंगे। सर हम लोगों को हमेशा कोई भी प्री का पेपर होता है तो वो 10 मिनट 5 मिनट कम करके देते हैं, ताकि बच्चे इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर, मान लो वहाँ पे कोई हड़बड़ा गया तो वो 5 मिनट में करने के, तो हम लोगों का टाइम पीरियड जो टेस्ट हम लोगों ने दिया है और जो हम लोगों घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो टाइमर लगा के ही करते हैं। अच्छा बेटा, बुक्स एडवाइज कर दो कुछ स्टूडेंट है, आप तो एसएससी की हैं, अब एसएससी जो तैयारी करता है उसके लिए यूपी ट्रिपल एससी कोई एक हिंदी एक पार्ट ऐसा, हाँ हिंदी की तैयारी आपने कैसे की थी जब आप तो साइंस ग्रुप की हैं? सर वही 10th और 12th की जो हिंदी पढ़ी है और फिर कोचिंग में भी टेस्ट होते रहते हैं, मतलब हिंदी के टेस्ट होते हैं। और सर बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है हिंदी की, जैसे लूसेंट हुई, आदित्य पब्लिकेशन हुई, उस सब से हम लोगों ने वोकैबलरी तैयार कर ली थी, तो वोकैबलरी उसी से करते गए, तो उसी से तैयार की थी हिंदी। और कोचिंग में भी टेस्ट होते थे, पेपर होता था तो उससे भी तैयार होती गई। आगे क्या इरादा है आपका, आगे क्या करना चाहिए? सर अभी तो मेन फोकस है सीजीएल, तो सीजीएल 2022 की वैकेंसी सामने है, फॉर्म हम लोग फिल कर चुके हैं, तो जो मेन फोकस है वो सीजीएल निकालना है, कि उसी के लिए तैयारी करने आए थे। तो एक है कि सपना की एक नौकरी सीजीएल से तो कर पाएँ, क्योंकि अभी तो यही है कि वही मेरा फोकस है मेन। देखिए और बच्चे जो हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं पॉपुलेशन, उनके लिए एक एडवाइस आप दीजिए। सर आई हैव 3 वर्ड्स, पेशेंस, परजिवरेंस और हार्ड वर्क। ये तीनों चीज़ें जिसके पास हैं वो एक ना एक दिन एक नौकरी तो लेके जाएगा। तो बस यही 3 वर्ड, पेशेंस, परजिवरेंस और हार्ड वर्क। देखिए बच्चे कितना धैर्य रखे कि 4 साल, मतलब कि ये दुर्भाग्य है इन लोगों का, एक बैड लक है कि 4 साल बाद वैकेंसी क्लियर हो रही है, आज सिलेक्ट हुए हैं, तब से गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। ये लोग शायद भूल भी गए होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी मैंने दिया था कभी, रिजल्ट आने के बाद इन लोगों को पता होगा। ये हमारी इंडिया की बहुत बड़ी कमी है, इसमें सुधार होना चाहिए। जैसे बच्ची ने कहा कि पेशेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं कि आपको मिल ही जाएगी, तो मरने की बात नहीं है। एकदम जिहादी बन के तैयारी न करी कर नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, उसका कहीं न कहीं आपके अंदर योग्यता रहेगी, आपके अंदर क्वालिटी रहेगी, तो आप कहीं न कहीं उसका यूज करेंगे। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, एक बार फिर आप। थैंक यू सर, थैंक यू।